जय श्री महाकालेश्वर की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप एक ही दिन में सारे मंदिर कैसे घूमें, एक ही दिन में सभी मंदिरों के दर्शन कैसे करें जिससे आपका टाइम भी बचेगा। कैसे करें तो मैं चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही आप जिससे आती हैं ट्रेन, प्लेन या बस, जिससे भी आते हैं वहाँ से आपको सीधा एक टैक्सी पकड़नी है जो आपको अपनी पर्सनल टैक्सी रखनी है। जिसको आपको पहले ही बात कर लेनी है उससे कि हमें दिन भर के लिए चाहिए। हमें सारे दर्शन करने हैं, सारे मंदिर घूमना है, तो इसलिए हमें पर्सनल टैक्सी चाहिए। आपको आसानी से दिन भर के लिए वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको स्नान करना है। जैसे भाई सफाई करती हैं, नहा धो के नहीं आ पाती हैं, अगर आपने होटल ले रखा है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं नहा धो के आप आराम से आ जाओगे। अगर आपके पास होटल नहीं है, आप जस्ट अगर आपने टैक्सी पकड़ लिए तो आप आराम से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद वैसे भी कहा जाता है कि इसमें स्नान करना बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें स्नान करने से बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप इसमें स्नान करते हैं यहाँ आके महाकालेश्वर में ही, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। हर कोई नहीं कर पाता है। तो चलिए अब चलते हैं बिना टाइम को खर्च किए। तो जैसे आप आ गए सुबह, मानो आप सुबह पहुंच गए महाकालेश्वर, तो अगर आप सुबह महाकालेश्वर पहुंचेंगे तो उसके साथ ही आप सुबह की महाकालेश्वर की आरती भी ले सकते हैं। उस आप महाकालेश्वर की जो सुबह की आरती होती है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे की आरती होती है। तो आप आराम से उसमें शामिल हो सकते हैं। और जैसे ही शामिल होने के बाद आपको वैसे भैरवनाथ मंदिर जाना है, वहीं पर है। तो आप उन्हें सुना होगा महाकालेश्वर में, वो आपने प्लानिंग कर रखी है भाई हमें कहाँ का जाना है घूमने के लिए, क्योंकि महाकालेश्वर में कई मंदिर हैं और आसपास भी बहुत सारी जगह है घूमने की, जो आराम से आप एक दिन में उस जगह को, उस मंदिरों में आराम से आप घूम सकते हैं और अच्छे से आप अपनी ट्रिप को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए बंद चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और जैसे ही अगर हाँ, इसमें आप सारी ट्रिप कर लोगे सिर्फ एक चीज़ की बिना, क्योंकि आप जो आरती है उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि महाकालेश्वर की जो भस्म आरती होती है उसमें क्या है, उसमें सुबह ही हो जाती है 3 बजे से 4 बजे तक, जो रहती है 4-5 बजे तक रहती है, 2 घंटे की रहती है वो। तो वो सबसे पहले हो जाती है भस्म आरती, और उसमें तुरंत ही शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कराना पड़ता है। या सुबह पहले आके अगर कोई जगह खाली हो, 250 लोग 250 बंदे एक दिन में शामिल हो सकते हैं भस्म आरती में। अगर 250 में से कोई बंदे नहीं आए, जैसे आप समझ सकते हो कोई भी हो सकता है उसमें से, भक्त पुजारी कोई भी हो सकता है, अगर नहीं आ पाया तो आप उनकी जगह अगर काउंटर पर जाके टिकट लेंगे तो ही आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं, वरना आपको भस्म आरती की टिकट जो है वो पहले से ही बुक करनी पड़ेगी, या आपको सुबह सबसे पहले काउंटर पे जाके आपको भस्म आरती की टिकट लेनी होगी। बाकी के आपके जो दर्शन हैं, सारे मंदिर अच्छे से घूम सकते हो आप, अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो। आप हाँ, उज्जैन नगरी अच्छे से घूम सकते हो, लेकिन सिवाय भस्म आरती के आप भस्म आरती नहीं ले सकते हो, क्योंकि भस्म आरती का जो नियम है वो 250 लोगों का ही है, 250 बंदे ही उसमें शामिल हो सकते हैं, और वो भी टिकट के, बिना टिकट के उसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता। सॉरी, उसमें ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही हो जाती हैं, और जो खाली रहती हैं उनमें ऑनलाइन और टिकट वो उस हिसाब से देते हैं कि वो देख लेते हैं भाई उनके जो पुजारी हैं वो कितने हैं, फिर उनके अलावा बाकी की टिकट वो ऑनलाइन बुक करा देते हैं। और बाकी के जो मंदिर हैं आप अच्छे से घूम सकती हैं। और आपने सुना होगा महाकालेश्वर के बाद ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। मैं उसका भी पूरा व्यू डालूँगी कि आप महाकालेश्वर से ही ओमकारेश्वर कैसे जाएं। महाकालेश्वर से ही आप ओमकारेश्वर जा सकती हैं। और ओमकारेश्वर एक बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, देखने
और फिलहाल में तो आपने देखा सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें तो महाकालेश्वर की बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। उनकी महाकालेश्वर की फ़िलहाल में 2 महीने हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ बनी रही है, बहुत ज़्यादा बनने वाली है अभी तो, क्योंकि 1 महीना निकला है और 1 महीना अभी स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है इस बार महाकालेश्वर में और रह रही है, आप देख सकते हो। तो आप अपनी जो अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो सोच समझ के प्लान करो भाई। आप चाहते हैं हमें आराम से दर्शन करने हैं मतलब, तो आपको फ़िलहाल में नहीं हो सकती, क्योंकि फ़िलहाल में हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल जय श्री महाकालेश्वर की आज मैं आपको ये लेके आई हूँ नया वीडियो महाकालेश्वर का, जो जुलाई में नए नियमों के साथ लागू हुआ है। मतलब नए नियम निकले महाकालेश्वर में, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सारे नियम मेरे को पता है। तो फिलहाल में चल रहा है, आपको पता होगा महाकालेश्वर में फिलहाल में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। वो आपको ये भी पता होगा कि महाकालेश्वर में इस टाइम पे इतनी भीड़ क्यों चल रही है, क्योंकि फ़िलहाल में चल रहा है सावन का महीना। तो आप भी जानती हो कि जो सावन का महीना है वो शिव जी का बहुत ही प्यारा महीना होता है। मतलब सबसे लोकप्रिय महीना होता है, उनका पसंदीदा होता है। मतलब जिस तरह किसी की चीज़ें होती हैं पसंदीदा, इस तरह से महाकालेश्वर का जो सावन का महीना होता है वो सबसे पसंदीदा होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि 2 सावन है, आप सबको पता होगा। पहला सावन जुलाई में स्टार्ट हो चुका है और दूसरा जो सावन है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको पता हो कि फिलहाल में आप अगर महाकालेश्वर दर्शनों के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी भक्त इसी टाइम बहुत ज़्यादा दर्शनों के लिए जाती हैं। आपको पता होगा कि जो शिव जी की जो पूजा होती है वो मेन पूजा सावन के महीने में मानी जाती है, और सावन के महीने में हर एक कोई पूजा करना चाहता है। तो फिलहाल में मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब महाकालेश्वर में जो नए नियम है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम जा रहे हैं और तो महाकालेश्वर में आप दर्शन तो कर लोगे, लेकिन फिलहाल में बहुत ज़्यादा भीड़ है महाकालेश्वर में। महाकालेश्वर में 5 जुलाई से कर दिया गया है। वो जो भस्म आरती होती है वहाँ पे भस्म आरती तो स्टार्ट है, लेकिन आपको सोचा गर्भगृह, वहाँ गर्भगृह में जाना बंद नहीं, अलाउ नहीं है, फिलहाल में बंद कर दिया है। और आप सोच रहे हो कि भाई गर्भगृह में क्यों जाना बंद कर दिया? अगर हम दर्शन करने जाएंगे महाकालेश्वर तो हम तो गर्भगृह के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, मंदिर में अंदर जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सच है, आप बिल्कुल अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल में सावन के महीने में महाकालेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और उसी भीड़ के कारण उन्होंने गर्भगृह के दर्शन बंद कर दिए हैं। बाकी दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन गर्भगृह के दर्शन नहीं होंगे। और आपको